आपका मैं धन्यवाद करता हूं और मित्रों बताना चाहूँगा, मेष राशि वालों को जो पिछले 2.5 वर्ष से संतान को लेकर, पेट के रोगों को लेकर और मान यश को लेकर जो समस्याएं चल रही थी और जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको पढ़ाई को लेकर जो समस्याएं चल रही थी, उनका जल्द ही छुटकारा होने वाला है। और जीवन में जहां धन के प्रबल योग बन रहे हैं, वहीं थोड़ा खर्चा भी अधिक होने वाला है, इसलिए सोच समझ कर खर्च करेंगे और अदरवाइज एक्टिविटीज़ से अपने आप को बचा कर रखेंगे। साथ ही साथ अगर सुबह सुबह सूर्य को तांबे के जल से अगर अर्घ देंगे और सुबह उठकर अपने माता पिता के पैर छूकर, विशेष तौर पर पिता के पैर छूकर अगर आप उनका आशीर्वाद ग्रहण करेंगे तो पूरे वर्ष आपके जीवन में शुभता का आप अनुभव करेंगे। बिल्कुल, तो मेष राशि वाले ध्यान रखें कि थोड़ा खर्चा कम करें और बड़ों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरत है आपके जीवन में। ऐसे में ज़रूरी है कि माता पिता का आशीर्वाद लें, तमाम बड़े जनों का आप आशीर्वाद लें, तो आपका जीवन जो है वो सफल रहेगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आचार्य जी, वृषभ राशि कैसी रहेगी? हाँ, वृषभ राशि वालों को जो प्रॉब्लम चल रही थी मकान को लेकर, वाहन को लेकर, उससे अब उनको छुटकारा मिलने वाला है। लेकिन उनको विशेष तौर पर अपने पेट को लेकर और मान यश को लेकर थोड़ा सावधानी बरतनी होगी और इसके लिए वो छोटा सा उपाय अगर अपने जीवन में करते रहेंगे, छोटी छोटी कन्याओं को के माथे पर जब भी समय मिले, विशेष रूप से अगर मैं कहूँगा कि वो ऐसा बुधवार या शुक्रवार को करें और कन्याओं के माथे पर थोड़ा कुमकुम का तिलक लगाकर उनको कुछ मीठा भेंट करें तो उनके जीवन में ऐसा करने से शुभता आएगी। लाल कुमकुम के बारे में आप बता रहे हैं आचार्य जी, लाल कुमकुम का क्या महत्व है जीवन में? एक तो कुमकुम खुद ही एक फल होता है, उसका बीज होता है, अगर उसको थोड़ा सा हम रगड़ेंगे तो वो लाल रंग उसमें आता है, लेकिन पराया जो दुर्लभ है वो मिलता नहीं। तो लाल कुमकुम के स्थान पर अगर आप हल्दी पाउडर वो रेड करके चूने के संयोग से बनता है, उसका अगर उपयोग करेंगे तो वो जीवन में शुभता लाता है। चलिए, तो लाल रंग लगाइए, लाल रंग का कुमकुम लगाइए, आपका जीवन शुभ हो, हमारी शुभकामनाएं भी यही हैं। आगे बढ़ते हैं आचार्य जी, मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को कहना चाहूँगा, जो पिछले 2.5 वर्ष से उनको नसों से संबंधित या हड्डियों से संबंधित जो रोग घेरे हुए थे, अब जनवरी से उन सब में उनको रिलीफ मिलने वाला है और वो जीवन में एक सुख का अनुभव करने वाले हैं। साथ ही साथ सितंबर माह से उनके जीवन में धन और लाभ के नए अवसर आने वाले हैं। इस तरह से अगर मैं बात करूं मिथुन राशि वालों के लिए तो आने वाला समय अच्छा रहने वाला है। और अगर को उपाय की दृष्टि से कहूं कि समय वो बहुत अच्छा हो जाए, तो सब में जितने भी उनके आसपास लोग रहते हैं, जिनसे वो मिलते जुलते हैं, उन सब से मित्रवत अपना व्यवहार रखें, अपने मित्रों की संख्या अधिक बढ़ाएं और सबके मित्र बने तो उनके जीवन में सुख और समृद्धि ऐसा करने से आएगी। बिल्कुल, और वैसे भी कहते हैं आचार्य जी कि मित्र हैं वो आपकी सबसे बड़ी पूंजी होती हैं। मित्रता लगातार बनाए रखिए, दोस्ती जो है वो निभाए रखिए। आपसे पूछना चाहेंगे आचार्य जी, मिथुन राशि के लोग तो बड़े अच्छे रहेंगे अगले साल, लेकिन 2017 की बात की जाए तो तमाम राशियों की अगर बात की जाए, कैसा रहने वाला है राशियों के लिए 2017? हाँ, देखिए 2017 में अगर हम बात कर रहे हैं कि समस्त राशियों के लिए कैसा रहने वाला है, तो आने वाले समय में बड़ा अच्छा परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि 2017 की शुरुआत से ही शनि वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो ऐसा करने से कई राशियों पर उनका जो अशुभ प्रभाव चल रहा था वो शुभता में कन्वर्ट होने वाला है और कुछ राशियों में जो शुभ प्रभाव चल रहा था वो अशुभता में कन्वर्ट होने वाला है। और इसके साथ ही साथ आगे चलेंगे तो सितंबर में चेंजिंग है प्लैनेट्स की, अगस्त में चेंजिंग है। अगस्त में अगर आप देखते हैं और सितंबर में देखते हैं तो वो दोनों प्लैनेट बृहस्पति और राहु और केतु वो भी जीवन में परिवर्तन अशुभ और शुभ भिन्न भिन्न राशियों पर लाने वाले हैं। चलिए, हम मंगल कामना करते हैं कि सभी राशियां जो हैं वो फले फूलें। कर्क राशि की ओर बढ़ते हैं आचार्य जी, कर्क राशि कैसी रहने वाली है? कर्क राशि वाले के बारे में मैं बताना चाहूँगा, आने वाला साल उनको बहुत अच्छा रहने वाला है और विवाह से संबंधित और स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं उनके जीवन में थी, उनका निराकरण अब आने वाला है और जीवन में ऐसा होने से उनको सुख की अनुभूति होगी। यानी कर्क राशि वाले जिनकी शादी अब तक नहीं हुई है वो तैयार रहें, अगले साल बैंड बाजा बज सकता है उनका आचार्य जी। बहुत सुंदर जी। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कर्क राशि वालों के लिए फिर से कि अगर वो जो कोढ़ी होते हैं समाज में, उनकी वो थोड़ा तन मन धन से जैसे भी वो उनकी सेवा कर सकें, तो ऐसा करने से उनके जीवन में अधिक शुभता अनुभव होगी। चलिए आचार्य जी, आगे बढ़ते हैं। और इंतजार कर रहे होंगे वो लोग जिनकी राशि से हैं, सिंह राशि कैसी रहने वाली है अगले साल?
देखिए, सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा समय बहुत अनुकूल नहीं रहने वाला है। उनको मैं कहना चाहूँगा कि वो जीवन में जो भी समस्याएं उनकी आए, उनको मध्यस्थता के द्वारा उनका हल निकालें। झंझटों में अपने आप को मत डालें, बड़े लोगों को बीच में लाकर अपनी समस्या को सुलझाएं। ऐसा करने से उनके जीवन में सुलभता और शुभता कायम रहेगी। साथ ही साथ क्योंकि उनको लगातार तनाव के योग हैं, ऐसे में वो अगर अभी से ध्यान योग का अभ्यास करेंगे और कंटिन्यूटी में मेडिटेशन करते रहेंगे तो उनके जीवन में तनाव में कमी आएगी। ऐसा करने से उनके जीवन में जो अशुभता का प्रभाव आ रहा है उसमें शुभता आने लगेगी। वैसे सितंबर माह के उपरांत जीवन में उनको लाभ का और सुख का अवसर प्राप्त होगा। वैसे कहते हैं आचार्य जी कि जीवन में मुश्किलें और चुनौतियां तो आती रहती है, लेकिन संयम वो कुंजी है जिसके बदौलत आप इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और लगातार जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं आचार्य जी, हम भी कन्या राशि की ओर बढ़ते हैं। कन्या राशि वालों के लिए अगर मैं कहूँ, उनका समय अभी पहले से ही बहुत अच्छा चल रहा है और आगे भी उनके जीवन में शुभता के योग हैं और अगस्त माह से थोड़ा तनाव कम होकर लाभ के अवसर अधिक बनेंगे। ऐसे में वो थोड़ा इस विषय का ध्यान रखेंगे कि समय अच्छा बार बार नहीं आता और अच्छे समय का उपयोग करना चाहिए। एक दृष्टि ये रखनी चाहिए, दूसरी दृष्टि ये रखनी चाहिए कि अच्छे समय में मनुष्य को जो बुराइयां हैं वो जल्दी घेर लेती हैं, तो बुराइयों से बचना चाहिए, अहंकार से बचना चाहिए और लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। ऐसा करने से आगे जो अशुभ समय आता है उसमें वो रेमेडी की तरह काम करते हैं। और साथ साथ इनसे मैं कहना चाहूँगा कि अपने माता पिता का सुबह उठकर अगर ये आशीर्वाद ग्रहण करते हैं तो इनके जीवन में शुभता आएगी। अहंकार वो चीज है आचार्य जी जो कि आपके अच्छे जीवन को, अपने अच्छे से अच्छे करियर को बर्बाद कर देता है। ऐसे में बहुत जरूरत है दोस्तों कि अपने इस अहंकार पर काबू रखें और बहुत ही अच्छे व्यवहार के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए आचार्य। सभी राशियों के लिए ये जरूरी है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं आचार्य जी, और अब तुला राशि कैसी रहेगी? तुला राशि वालों के लिए आने वाला जो साल है वो बहुत अच्छा है और संतान की जो और घर की इनको जो चिंता बनी हुई थी तो वो उसका निवारण होने वाला है। लेकिन ये साथ साथ अगर अपंगों का और गरीबों का ध्यान रखेंगे, उनका तन मन धन से जो भी इनकी सामर्थ्य हो उनको मदद करते रहेंगे तो इनके जीवन में शुभता लगातार बनी रहेगी। साथ ही साथ सफ़ेद कपड़े पहनना इनके लिए शुभ रहेगा और अधिक से अधिक सफ़ेद कपड़ों को ये पहने। और महिलाओं का इनको मैं कहना चाहूँगा कि अधिक से अधिक सम्मान करना चाहिए। ऐसा करने से भी इनके जीवन में शुभता आएगी। आचार्य जी, शुभ काम करने से, अच्छा काम करने से, बड़ों का आशीर्वाद लेने से भी क्या जो राशि है वो बदलती है, आपका जो समय है वो बदलता है? बहुत सुंदर आपने पूछा। मित्रों देखिए, हमारे जीवन में दो तरह से संबंध रहते हैं। एक तो वो संबंध है जो गॉड क्रिएटेड है, एक वो संबंध है जो हम होश आने पर यहाँ पर अपने द्वारा अपने एफर्ट से बनाते हैं। तो मित्रों, कुछ संबंध ऐसे हैं आप उनको चेंज नहीं कर सकते। माता पिता भाई बहन वो आपके क्रिएटेड रिलेशन नहीं है, वो गॉड क्रिएटेड है। तो वो उनको अगर आप एज इट इज अडॉप्ट करते हैं अपने जीवन में और उनके प्रति अपने संबंध की गरिमा को बनाए हुए आप व्यवहार करते हैं, वो कैसा व्यवहार आपके प्रति कर रहे हैं उसकी ओर आपको ध्यान नहीं देना, क्योंकि वो तो अशुभ या शुभ व्यवहार आपके प्रति कर रहे हैं। वो फल है आपके वो पास्ट में किए हुए कर्मों का। आपको उसका आंकलन नहीं करना और उसके आंकलन से आपने उनके प्रति अपना व्यवहार नहीं करना। आपने अपना व्यवहार करना है कि आप किसके पुत्र हैं और आप किसके भाई हैं, तो या आप किसके बेटे हैं, या आपके कौन पुत्र हैं, या आपकी कौन पुत्री है, या आपकी कौन पत्नी है, उनके प्रति जो आपको भिन्न भिन्न संबंधों में व्यवहार करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो आपकी प्राण ऊर्जा है, ऑरा एनर्जी है, वो स्ट्रॉन्ग होती है, जिसके कारण समय समय पर जो अशुभ ग्रहों का प्रभाव आता है मित्रों, वो आपके ऊपर उतना प्रभाव नहीं डाल पाता और आपकी ऑरा एनर्जी के स्ट्रॉन्ग होने के कारण आपके जीवन में सुखता का, शुभता का और सुख का अधिक अनुभव होता है। आचार्य जी, वृश्चिक राशि के बारे में? वृश्चिक राशि के बारे में मैं कहना चाहूंगा मित्रों, बहुत हो गया, आपने बड़ा भोगा है पिछले 5 वर्षों से, आपके जीवन में बड़ी अशुभता रही। लेकिन मित्रों, अब समय आने वाला है, जनवरी से जो समय शुरू होगा आपके जीवन में बड़ा आनंद का अनुभव वो देगा, खुशियां लाएगा और आपने जो दिक्कतें अपने शरीर की दृष्टि से और जो मानसिक तौर पर भोगी हैं उन सब का धीरे धीरे निवारण होने वाला है। लेकिन मित्रों, आपको वृश्चिक राशि वालों मैं कहना चाहूँगा
कि अपने विल पावर को, वो जो गॉड गिफ्टेड आपको रहती है, उसे आपको बनाए रखना चाहिए और उस पर कायम रहना चाहिए। साथ ही साथ अपने व्यवहार में आपको कभी भी उग्रता नहीं लानी, अपनी वाणी पर संयम रखना है और सदैव मधुरता का अगर आप अपने अंदर और बाहर संचार करेंगे तो आपके जीवन में अधिक शुभता रहेगी। जी आचार्य जी, तो धनु राशि कैसी रहने वाली है? हाँ, बात करते हैं मित्रों धनु राशि के बारे में। धनु राशि वालों को जो तनाव और अधिक खर्चे का जो समय चल रहा था, उसकी अब निवृत्ति होने का समय आ गया है। धनु राशि वालों के जीवन में अब अद्भुत परिवर्तन आने वाला है। अगर धनु राशि वाले विवाह योग्य थे और उनका विवाह नहीं हो रहा था, तो वो अब जनवरी माह के बाद उनके जीवन में इस तरह के सर्कमस्टांसेस बनेंगे, जो डिले फैक्टर्स थे वो कम होंगे और विवाह के योग प्रबल होने से उनके जीवन में उनके अनुकूल उनका जीवन साथी मिल पाएगा। परेशानियां खत्म होने वाली हैं धनु राशि के लिए। मकर राशि वाले भी इंतजार कर रहे हैं। आचार्य जी, कैसा रहेगा मकर राशि? मकर राशि वालों के लिए आने वाला समय मित्रों थोड़ा सा डिस्टर्बेंस का भी है, लेकिन बड़ा अच्छा भी है। जो मकर राशि वाले लोग जो विदेश जाने के लिए सोच रहे हैं, उनका जनवरी माह के बाद विदेश जाने की परिस्थितियां अनुकूल होने लगेंगी। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि वो अपने परिवार के लोगों से संबंध मधुर बनाए रखें और उनसे अपने आप को दूर ना करें। ऐसा करने से उनके जीवन में शुभता रहेगी। साथ ही साथ अगर गरीबों को, अपंगों को और कोढ़ियों को आप सहयोग करते रहेंगे, वो आप तन से करें, मन से करें, धन से करें, तो आपके जीवन में अनुकूलता बनी रहेगी। आचार्य जी, बहुत से लोग हैं, बहुत से राशि वाले लोग हैं जिन्होंने 2016 में बहुत विपदाएं झेली हैं, परेशानियों का सामना किया है। क्या वो लोग अब ये माने कि 2017 में कुछ अच्छा हो सकता है, बेहतर हो सकता है उनके लिए? आपने जो पूछा है, मैं जरूर उसका उत्तर दूंगा। 2017 विशेष परिवर्तन का वर्ष है। ये अनेक लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएगा और जो अपने जीवन में, जिनके जीवन में अशुभता चल रही थी, विशेष तौर पर जिनको हड्डियों से संबंधित, तनाव, नसों से संबंधित इस तरह के रोग थे और जिनके जीवन में न्याय से संबंधित, जस्टिस से संबंधित समस्याएं थी और जिनके संबंध में पढ़ाई से संबंधित समस्याएं थी, विवाह से संबंधित समस्याएं थी, सभी का निराकरण जनवरी माह से जो शुरू होने वाला वर्ष है उसमें होने वाली है। लेकिन इसके साथ साथ ही दूसरा विषय है ये गम का। वो विषय यह है कि कुछ लोग जो बड़े आनंद में और सुख में रह रहे थे, उनको थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी और अपने जीवन में थोड़ा अनुकूल आचरण करना होगा, जिसके कारण आने वाली समस्याओं का वो ठीक से मुकाबला कर सकें और अपने जीवन में अपनी जो आज का जो वैभव है, सुख है, उसको कायम रख सकें। चलिए आचार्य जी, बहुत अच्छी आपने बात बताई। कुंभ राशि वाले भी इंतजार कर रहे हैं कि उनकी राशि में क्या लिखा है। नए वर्ष की शुरुआत हो रही है दिवाली से, क्या कहना चाहेंगे? आने वाला वर्ष कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि कुंभ राशि वालों को पिछले 2.5 वर्ष से मकान से संबंधित समस्याएं थी। अगर वो मकान बना रहे थे तो वो ठीक से बन नहीं पा रहा था, या उनका जो वाहन था उसमें कोई न कोई समस्या बनी रहती थी, या नया वाहन खरीदने वाले थे तो वो खरीद नहीं पा रहे थे। साथ ही साथ उनको कुछ परिवार से संबंधित जो समस्याएं बनी हुई थी, इन सब का निवारण होने वाला है। और कुंभ राशियों वालों के लिए ये जो नया वर्ष शुरू होगा जनवरी से 2.5 वर्ष तक लाभ की और सुख की, वैभव की अनेकों स्थितियां बनती रहेंगी। चलिए, स्थितियां तो बनती बिगड़ती रहती हैं, लेकिन इंसान वही है जो कि इन स्थितियों, हर स्थिति में जो है वो संयम रखे, धैर्य के साथ आगे बढ़ता जाए। मीन राशि वाले इंतजार कर रहे हैं आचार्य जी। मीन राशि वालों का जो समय है वो पहले से ही अच्छा चल रहा है और आगे भी अच्छा चलता रहेगा। इनको भी विशेष तौर पर जो ध्यान रखने वाला बात है, पत्नी के संबंध, अपने पत्नी के साथ अपने संबंधों को जरा मधुर बनाए रखें और उसमें किसी भी तरह का जो संयम है उसको ना छोड़ें, और ऐसा करने से ही उनके जीवन में अनुकूलता बनी रहेगी। और आगे जो, जैसा मैंने पहले भी कहा है, अगर ये अपंगों का, कोढ़ियों का और गरीबों का, और साथ ही साथ अगर शिक्षकों का, जो अध्यापन से जुड़े हुए लोग हैं, उनका मान सम्मान करते रहेंगे, उनकी मदद करते रहेंगे, तो इनके जीवन में अधिक और शुभता आने की योग है। आचार्य जी, जैसा पहले भी आपने बताया कि अगर कोई इंसान मदद करता है, आशीर्वाद लेता है, बड़ों के अच्छे काम करता है, तो जीवन बदलता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि पूजा पाठ में यकीन नहीं करते, नास्तिक होते हैं। क्या पूजा पाठ से भी जीवन की दिशा दशा बदलती है? उन लोगों लिए उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। असल में क्या है कि मित्रों, इस विषय में मैं कहना चाहूंगा
कि हम जितने भी यहाँ इस यूनिवर्स में, इस पृथ्वी पर लोग हैं, या यहाँ पर लिविंग बीइंग या नॉन लिविंग बीइंग्स हैं, सबकी एक ऑरा एनर्जी है, प्राण ऊर्जा है। और वो प्राण ऊर्जा, अगर हम लिविंग बीइंग की बात करते हैं, तो वो प्राण ऊर्जा का कम या ज्यादा होना ही उसके सुख दुख का कारण है। अगर इंडिविजुअल मनुष्य की प्राण ऊर्जा उसकी चारों ओर 10 या 15 फीट से अधिक है, तो उसके जीवन में वो अन्य लोगों की अपेक्षा कम कष्टों का अनुभव करता है और उसके जीवन में अशुभता नहीं आती, शुभता का संचार होता है। अब मित्रों, ये प्राण ऊर्जा कैसे 10 से 15 फुट बनी रहे या उससे अधिक बनी रहे, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे कहना चाहूंगा। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप जो गॉड गिफ्टेड रिलेशंस हैं आपको, उनको एज इट इज अगर आप लेते हैं, कंटिन्यूअसली उनको वैसे ही मानते हैं और उनके द्वारा किए गए कर्मों का आंकलन ना करके अपनी उस कर्म का आंकलन करते हैं जो आपको उस रिलेशन में करना चाहिए, तो आपकी प्राण ऊर्जा स्ट्रांग होती है और बढ़ती है। इसके साथ ही साथ आपकी जो कनेक्टिविटी रहती है वो भी आपकी प्राण ऊर्जा को कम या ज्यादा करती है। तो वो कनेक्टिविटी में क्या चीजें आती हैं मित्रों, उनमें अर्थ की एनर्जी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अर्थ की एनर्जी, आप ऐसी जगह रह रहे हैं जहां अर्थ की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, तो आपके जीवन में आपकी जो प्राण ऊर्जा है वो बड़ी स्ट्रांग होती है और वो बढ़ती रहती है। ऐसा होने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। आप फिर उसी तरह से सोचते हैं जो आपको सोचना चाहिए, आप उसी तरह का निर्णय लेते हैं जिसमें सफलता आती है। आपका इम्यून सिस्टम भी बेटर रहता है, तो आप रोगी भी नहीं होते। साथ ही साथ आपके जीवन में इस तरह की सोच डेवलप हो जाती है, आप इस तरह के फैसले लेते हैं जिनके कारणों से आपको सफलता मिलती है। अब बात कर रहे थे कि भाई पूजा पाठ या मंत्रों से क्या होता है। मित्रों, ये पूजा पाठ अगर अब आप अपने उस विस्तार से करें जो शास्त्रोक्त है, तो वैसा करने से भी आपकी प्राण ऊर्जा बढ़ती है। हमने अपने रिसर्च में ऐसा पाया है कि आप अगर उस मंत्र की चांटिंग करते हैं जो मंत्र आपकी प्राण ऊर्जा के साथ मेल खाता है मित्रों, तो आपकी प्राण ऊर्जा बढ़ने लगती है, वो स्ट्रांग होने लगती है। इसी तरह से अगर आप उस देवी या देवता की पूजा करते हैं तो आपकी प्राण ऊर्जा बढ़ने लगती है। खैर, अब हम बात उन लोगों की करते हैं जो इसमें यकीन नहीं करते या इसको ऐसा करना नहीं चाहते, तो वो ऐसा ना करें, कोई बात नहीं। दूसरे विषय हैं जिनको करने से उनके जीवन में उनकी प्राण ऊर्जा बहुत उत्तम हो सकती है और स्ट्रांग हो सकती है। वो सबसे बड़ा उसमें एक ही विषय है कि वो अपनी नीयत को साफ रखें। जो उनके मन में है वो उनकी वाणी पर रहे, उनके मुंह पर रहे, छल कपट ना करें। जो कर्म उनको सुपुर्द हुआ है, जो संबंध उनको सुपुर्द हुआ है, उसको एज इट इज वो जिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनकी जो प्राण ऊर्जा है वो ऑटोमेटिक स्ट्रांग होगी और बढ़ी रहेगी, जिसके कारण से उनके जीवन में सफलताओं का अवसर बनेगा और वो निरोगी भी रहेंगे और जीवन में शुभता आएगी। और आचार्य जी, आखिर में ये बताइए कि आने वाला साल कौन सी राशि ऐसी हैं जिनके लिए थोड़ा मुसीबत भरा समय रहेगा और कौन सी राशियों के लिए बेहतर रहेगा? बहुत सुंदर आपने पूछा। और मित्रों, मैं कहना चाहूंगा ज्यादातर ये वर्ष राशियों के लिए शुभ रहने वाला है और कुछ राशियों को तो शुभ चल रहा था और आगे भी शुभता बनी रहेगी, लेकिन विशेष तौर पर वृष राशि और मकर राशि वाले लोगों को थोड़ा ध्यान देना है। उनके जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन के योग हैं, उनको लगातार मेडिटेशन करना चाहिए और ध्यान योग को बिल्कुल एक संयमित तरीके से करेंगे और अपने व्यवहार में सहजता लाएंगे। दूसरों के प्रति अपने व्यवहार को प्रतिकूल होने से रोकेंगे और अपने मन में भी उस तरह के विचारों को नहीं आने देंगे जिनके कारण नेगेटिविटी होती है। और ऐसा करने से और साथ साथ अगर वो जो गरीब लोग हैं, अपंग लोग हैं, कोढ़ी लोग हैं, उनकी वो तन मन धन से मदद करते रहेंगे तो उनके जीवन में आने वाली अशुभता में कमी आएगी और जीवन में उनको सुख की अनुभूति होगी। बहुत सुंदर बातें आपने बताई आचार्य जी, और वास्तव में अगर मनुष्य बातें गांठ बांध ले तो जीवन सफल हो जाए। आप यहाँ पर आए, इतनी अहम जानकारी बातें की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुभ दीपावली। आपको भी शुभ दीपावली। धन्यवाद। तो निस्संदेह आचार्य जी ने बहुत ही सुंदर बातें बताई। ये बातें गांठ बांध लीजिए, आपका जीवन सफल होगा। इस कामना के साथ कि दीपावली आपकी शुभ रहेगी, आने वाला जीवन आपका शुभ रहेगा। इजाजत दीजिए, शुभ दीपावली।